Hello dear student, good afternoon. दिस इज़ फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट EVS। जो हमारा टॉपिक है आज डोमेस्टिक सीवेज एंड इट इज़ ट्रीटमेंट। इससे पहले अगर देखा जाए तो हमने जो स्टार्ट किया था आप लोगों को प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन जो हम पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने आप लोगों को समझाया था कि बायोमैग्निफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ख़ासकर हमारे इन्वायरमेंट में वो टॉक्सिक एलिमेंट को किस तरह रिलीज़ करते हैं, पोल्यूटेंट कैसे रिलीज़ करते हैं, और ख़ासकर वाटर बॉडी के अंदर सबसे पहले जो ऑर्गेनिज़म होते हैं, सबसे पहले जो ख़ासकर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज़म है वो कौन से ऑर्गेनिज़म है जो इन सारे जो प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक एलिमेंट को इनटेक करता है, बाद में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल तक उनकी इन्हेंस करते हैं, उनको पास ऑन करते हैं। उसमें पहले हमने आप लोगों को फाइटोप्लैंक्टन के बारे में बोला था, एक स्मॉल प्लांट जो ख़ासकर फ्लोट करता है सीज़ और ओशंस के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा नॉर्मली टॉक्सिक एलिमेंट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। एक बार एब्ज़ॉर्ब करने के बाद वो सारे टॉक्सिक एलिमेंट उनके टिश्यूज़ में रह जाते थे। बाद में उसी टिश्यूज़ को ख़ासकर फाइटोप्लैंक्टन को ज़ूप्लैंक्टन खा लेते हैं। स्मॉल मरीन एनिमल्स हैं जो ख़ासकर सी के ऊपर फिर से फाइटोप्लैंक्टन की तरह क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। बाद में उसी ज़ूप्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस कंज्यूम कर लेते हैं, छोटे छोटे फिशेस। बाद में ये बोला था हमने कि बायोमैग्निफिकेशन का जो प्रोसेस है ख़ासकर जो लेवल था पर पार्ट पार्ट पर बिलियन के हिसाब से PPB यानी पार्ट्स पर बिलियन। अगर हमने एग्जांपल में ये लिया था कि फाइटोप्लैंक्टन अगर 0.001 PPB अगर इनटेक कर लेता है तो जू प्लैंक्टन में वो हो जाता था 0.01, यानी थोड़ा इंक्रीज हो जाता था। फिर स्मॉल फिश में वो 0.1 हो जाता था। फिर लार्ज फिश में वो 1 हो जाता था। फिर ख़ास कर जो दूसरे सबसे ज़्यादा जो हायर फूड चेन के ऑर्गेनिज्म थे लाइक फिशेस हैं ह्यूमंस में, वहाँ पे वो ख़ास कर 1000 से लेकर 10,000 पार्ट्स पर बिलियन तक हो जाते थे, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता था, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन की लीवर को इफ़ेक्ट करते थे सबसे ज़्यादा। तो आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे जितने सारे डोमेस्टिक सीवेजेस है उनकी ट्रीटमेंट किस तरह किया जाए। ठीक है, सबसे प्रिंसिपल जो सोर्सेस है डोमेस्टिक वाटर का, खासकर मेन जो सोर्सेस है वेस्ट वाटर का, वो है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। जितने सारे रेजिडेंशियल हाउसेस है, जितने सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और दूसरे खासकर इंस्टीट्यूशन जैसे कि हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, हॉस्टल्स है, होटल्स है, रिजॉर्ट्स है, रेस्टोरेंट्स है, इंडस्ट्री के वाटर, ख़ासकर इंडस्ट्री के जो रिसोर्सेज है, ये सारे रिसोर्सेज जहाँ से बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर निकलते हैं यानी टॉक्सिक वाटर निकलते हैं, इनमें बहुत सारे तरह तरीके की केमिकल्स मिला हुआ होता है, उनकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंप्लीट प्रोसेस ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि ट्रीटमेंट का यही मतलब है कि वेस्ट वाटर को कंप्लीटली रिमूवल करें, खासकर वाटर के अंदर से अनडिज़ायरेबल मटेरियल के रिमूव करने को ही ट्रीटमेंट कहा जाता है। इन ऑर्डर टू मेक वाटर एक्सेप्टेबल फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कॉमनली वो एक्सेप्टेबल हो टर्म्स इज वाटर ट्रीटमेंट। व्हाट इज़ वाटर ट्रीटमेंट समझ आया? तो अगर आप लोगों को आया तो यही समझाना है कि द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिज़ायरेबल मैटर इन order to make water acceptable for domestic and industrial use for commonly termed as water treatment। थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, वेरियस अलग अलग प्यूरिफिकेशन यूनिट्स लगाना होता है, ख़ासकर दूसरे म्यूनसिपैलिटीज़ कॉरपोरेशन की पब्लिक बॉडीज़ के लिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड भी उसमें होते हैं। तो गवर्नमेंट्स ऐसे भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ बनाया है वहाँ पे। तो वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत कॉस्टली हो जाता है, फिर भी हमें ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रीटमेंट की, क्या ऑब्जेक्टिव है मेन? देखो, मेन ऑब्जेक्टिव यही है ट्रीटमेंट की, अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे वाटर को तो टू मेक वाटर ऑर्डर फ्री एंड टेस्टी। पहले केमिकल्स होते थे, अब इसमें केमिकल्स नहीं है, कोई टेस्ट बढ़ जाता है इसका और थोड़ा बहुत ऑर्डर, बिल्कुल स्मेल वेल इसके अंदर नहीं रह जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि टू मेक इट कलरलेस।
ठीक है, टू रिमूव टर्बिडिटी, टू रिमूव हार्मफुल बैक्टीरिया, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। ये सारे ख़ासकर बेनिफिट्स है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वाटर ट्रीटमेंट के। ये सारे वाटर ट्रीटमेंट करने की वजह से इन सारों की चीज़ें हो जाता है, ख़ासकर कलरलेस, टर्बिडिटी, हार्मफुल बैक्टीरिया वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। हार्डनेस जितना वाटर का होता है वो थोड़ा वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट करने का तरीका है भाई, 4 स्टेज के अंदर हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट एक करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में आप लोगों को 3 ट्रीटमेंट प्रोसेस है। स्क्रीनिंग है, ग्रिड चैम्बर है और है स्किमिंग टैंक है। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट इसका जो मेन एम है सेपरेट करना, खासकर जो फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं, गंदगी जिसमें हेवी इनऑर्गेनिक सॉलिड पाया जाता है, उनको रिमूव करना, जो सेटल डाउन हुआ होता है उनको रिमूव करना। तो दूसरा खासकर ऑयल और ग्रीस को जो सीवेज से निकलता है उनको खासकर रिमूव करना, यही प्रोसेस होता है, यही मेन काम होता है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर। इसमें स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में ये कि फ़र्स्ट प्रोसेस है स्क्रीनिंग, पहला प्रोसेस है जिसमें ख़ासकर आपको सीवेजेस पास होता है अलग अलग स्क्रीनिंग पॉइंट से, बाद में उसी को ट्रैप किया जाता है और जितने सारे फ्लोटिंग मटेरियल है उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है, जैसे कि पेपर हो, रैग्स हो, क्लोथ्स हो, एट्सेट्रा। दूसरा है ग्रिड चैम्बर, आप लोगों को यहाँ पे दिखाया भी दिया हुआ, ये दिखाया है आप लोगों को, ज़रूर देख लीजिएगा आप लोगों को। ग्रिड चैम्बर में भी ग्रिड चैम्बर ख़ासकर सेंडर्स, एक्शल, सिल्ट, क्ले, ग्लास पीसेस, ब्रोकन क्रॉकरीज पीसेस जो 0.2 mm के कम होते हैं, जो ख़ासकर डायमीटर के, उन सारे मटेरियल्स को दे आर फैक्ट सेडिमेंटेशन टैंक्स एंड हेल्प टू सेडिमेंटेशन ऑफ। जितने सारे ग्रिड हैं उनको सेडिमेंट होने को, इस पर सेडिमेंट होने के बाद उसको रिमूव कराने का काम करते हैं, ठीक है। स्किमिंग टैंक, द टर्म ऑयल एंड ग्रीस कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर फैटी, वैक्सी फैटी एसिड, सोप्स हो, मिनरल ऑयल हो, वेजिटेबल ऑयल प्रेजेंट होता है वेस्ट वाटर के अंदर। दिस मटेरियल बिकॉज ऑफ दी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एंड नॉट रेडीली अवेलेबल फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। सॉल्युबल होके होते, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकते, तो इसके बाद उसको एक्यूमुलेट करने के लिए सरफेस वाटर को, जो खासकर स्कम्स बोले जाते हैं, जो ऑयल एंड ग्रीस आर जनरली लाइटर देन वाटर, ऑयल एंड ग्रीस वाटर से थोड़ा लाइट होते हैं, इसीलिए उसको नॉर्मली सेपरेट किया जा सकता है सिंपल फ्लोटेशन के दौरान। तो ये होता है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। तब तक आप लोग ये पढ़ लें और समझ लें। थैंक यू सो मच।